अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है, हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो हमारे पास कंफर्म स्टडीज हैं जो दावा करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आज की डेट में अगर हमें निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे फूड खाएं, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये रातों रात नहीं बनेगी, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है, WHO जानता है कि रातों रात आपकी इम्यूनिटी नहीं बनेगी। आपको ऐसे भोजन लेने चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करे, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि उसकी जरूरत है। तो ये गामा ओरिजिनॉल, मेरे पास थाईलैंड की स्टडीज हैं, यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश स्टडीज हैं। आपको अगर यहाँ पर, क्योंकि 1000 लोग हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉक्टर्स भी होंगे, हम चैट बॉक्स में आपको गामा ओरिजिनॉल की इम्यूनिटी बूस्टिंग की स्टडीज डालेंगे, आप पढ़ना उसे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये हमारी इम्यूनिटी को मल्टीप्लाई करने में कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। और भी इसके अनेकों फायदे हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम में ये मदद करता है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस, लिवर की बीमारियां, क्या होता है, हमें इन बीमारियों से बचने की क्यों जरूरत है, हमें रोग मुक्त होने की क्यों जरूरत है। मैं आपको एक सीधी सी, जैसे सरल भाषा से कदम जी ने भी शुरुआत की, BC सर ने भी बड़ी सरल भाषा में बताया, तो मैं भी सरल भाषा में आपको एक चीज बताती हूँ। आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर इस फूल को देख पा रहे हैं, आप सब लोग देख पा रहे हैं फूल को। तो ये जो फूल है, इस फूल पर छोटे छोटे कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे। ये छोटे छोटे कांटे इस फूल पर जो हैं, ये कोई ना कोई बीमारी है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है, कोई ना कोई बीमारी जिससे कोई ना कोई व्यक्ति ग्रस्त है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो शुगर है, कोई भी बीमारी, उस बीमारी को हम ठीक करना चाहते हैं, हमें ये कांटे नहीं चाहिए अपने शरीर पर। तो उन कांटों को काटने के लिए जिस औजार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ये इतनी बड़ी कैंची। इतनी बड़ी कैंची, आप मान लीजिए इससे भी बड़ी कैंची हम यूज कर रहे हैं छोटे छोटे कांटों को निकालने के लिए। और अगर मैं इस कैंची से ये छोटे छोटे कांटे निकालूंगी तो स्वाभाविक है कि मैं पत्ते भी काट दूंगी, डाली भी काट दूंगी और पूरा का पूरा फूल ही नष्ट कर दूंगी। यही कर रही हैं वो सभी फार्मास्यूटिकल दवाइयां जो हमें लेनी पड़ रही हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए। दवा बेचने वाली कंपनी खुद कहती है, दावे के साथ कहती है कि हाँ साइड इफेक्ट्स होंगे। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, उन्होंने लिखा होगा कि हाँ आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की, कुछ भी साइड इफेक्ट आपको आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कुदरती कोई ऐसा तरीका हो, जैसे सर ने भी अभी बताया कि कुदरती हमारे पास कोई ऐसा औजार हो जो हमारी सेहत को नष्ट ना करे, हमें साइड इफेक्ट्स ना दे और बीमारियों के करीब ना लेके जाए, तो हमारे लिए वो एक वरदान होगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका एक फायदा बताती हूँ। जापान के बहुत सारे अध्ययन हुए हैं और मैंने आपको अभी बताया कि 1986 से लगभग 35 साल पहले से जापान के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए, दिल की बीमारियों से बचने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है, प्रमाणित है। स्टैटिन जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, जिसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, अलग अलग नामों से। स्टैटिन इकलौती फार्मास्यूटिकल दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली, नाम अलग अलग हैं। सॉल्ट अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा खा रहे हैं उसका सॉल्ट जरूर चेक कीजिएगा, वो सॉल्ट स्टैटिन ही होगा। और इसके इतने दुष्प्रभाव हैं कि FDA कहता है कि स्टैटिन से आपको डायबिटीज, मसल डैमेज और मेमोरी लॉस होता है। वार्निंग दी है, लेबल पर लिखती हैं वहां पर कंपनियां कि हाँ स्टैटिन लेने से ये सब कुछ होता है। और आपको दिखाना चाहूंगी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, जो बहुत सारी कंट्रीज में जर्नल जाता है, वहां के 2014 में वहां के एक प्रकाशित स्टडी जो उसमें प्रकाशित हुई है, उसका दावा है कि गामा ओरिजिनॉल की प्रभावकारिता कोलेस्ट्रॉल को कम करने में स्टैटिन के बराबर है, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के।